गुड मॉर्निंग। आप लोगों के कानपुर यूनिवर्सिटी के एग्जाम होने वाले हैं। तो एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट सेकंड का पेपर होगा। और उसमें आप लोग ये जानिए, अभी तक आप लोग ऑब्जेक्टिव पेपर दिया था फर्स्ट सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में ये जानिए कि किस तरीके का पेपर आता है, ठीक, और किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वो ट्रिक समझा रहे हैं, देखिए आगे चलते हैं। ये है चार, तीन सेक्शन में आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होते हैं, 4 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। क्षतिपूर्ति की परिभाषा और प्रकृति की व्याख्या कीजिए। ये देखो, हेडिंग के बेस पे होते हैं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है, जो बेसिक हेडिंग्स होती हैं, उनके बेस पे क्वेश्चंस होते हैं और उनके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरा है चलत प्रत्याभूत को परिभाषित कीजिए। सी है उपनिधान की संविदा की आवश्यक तथ्यों को समझाइए, कि बेसिक एलिमेंट पे बात कर गए। वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा गिरवी रखने के उपबंधों का वर्णन कीजिए। अभिकर्ता को परिभाषित कीजिए। अभिकरण के आवश्यक तथ्यों का वर्णन कीजिए। उप अभिकर्ता से क्या समझते हैं। समर्थन द्वारा अभिकरण का क्या अभिप्राय है। भाग्यता के आवश्यक तत्व बताइए। विक्रय एवं विक्रय करार के मध्य अंतर बताइए। असंतत विक्रेता के अधिकारों का वर्णन कीजिए। ये 10 क्वेश्चन आए और इन 10 क्वेश्चन का बेसिक अगर देखो तो 4-4 नंबर का एक सवाल है, यानी कि 40 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। अभी पिछला हम लोगों ने छतपूर्त की संविदा पे बात की थी, तो छतपूर्त संविदा पे जो क्वेश्चन आया था, उसी इन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कर देते। तो बेसिक आप पहले डेफिनेशंस याद करिए और डेफिनेशन के साथ दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन याद कर लिए, तो उससे क्या होगा, शॉर्ट भी लिख लोगे आप और बड़े क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे लोगे। जैसे इसमें लिखा, छतपूर्त की संविदा के आवश्यक तथ्यों की व्याख्या कीजिए, पहला क्वेश्चन था। दूसरा इसका आंसर आया, दूसरा प्रश्न किया, छतपूर्त की संविदा में प्रतिग्रहीता अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करता हुआ प्रतिज्ञाकर्ता से कौन सी छतपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। तो वो सेक्शन 124 पे था, ये सेक्शन 125 पे है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन प्रत्याभूति की, वहां पे कंटिन्यूइंग गारंटी आया था और इसमें कह रहा है प्रत्याभूति की को परिभाषित कीजिए और इसके आवश्यक तथ्यों की व्याख्या कीजिए, ठीक। अच्छा, उसी से रिलेटेड, प्रत्याभूत से रिलेटेड चौथा क्वेश्चन आ गया, प्रत्याभूत कितने प्रकार की होती है और प्रत्याभूति के दायित्व का उन्मोचन विषय पर एक टिप्पणी करिए। 15 नंबर का एक सवाल है, इनमें से केवल 2 प्रश्न करने होते हैं, 2 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। उपनिधान की परिभाषा कीजिए। देखो वहां पे भी उपनिधान के संबंध में क्वेश्चन बना था और यहाँ पे उपनिधान के बारे में भी पूछ रहा है, ठीक। तो बेसिक बेलमेंट एंड प्लेज है ना उपनिधान, तो उपनिधान को पढ़ लीजिए। अच्छा, सी पार्ट में भी वही आया। सी पार्ट में देखो गिरवी के बारे में आ गया, गिरवी को परिभाषित कीजिए, गिरवी ग्रहीता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। जो जो क्वेश्चंस आगे आ रहे हैं, जो 4-4 नंबर के हैं, उनका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बना दिया, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन बना दिए और उसमें 15 नंबर का एक क्वेश्चन बन गया। तो अगला सवाल है, भागीदारी फर्म के अपंजीकरण के प्रभावों की अपवादिक दिशाओं की व्याख्या कीजिए। आवश्यक एक अवयस की भागीदारी फर्म में फायदों के लिए सम्मिलित किया गया है। भागीदारी फर्म में अवयस के अधिकार एवं दायित्वों की विवेचना कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है ये, माल विक्रय की संविदा में संपत्ति के संक्रमण से संबंधित प्रावधानों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसमें से भी 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। चलो, तो पहले क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं, जिसमें कहा था क्षतिपूर्ति की परिभाषा एवं प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो क्षतिपूर्ति जो है सेक्शन 124 में दिया हुआ है और सेक्शन 124 की परिभाषा के अनुसार क्षतिपूर्ति की संविदा एक ऐसा अनुबंध है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें कि एक पक्षकार जो है दूसरे पक्षकार को कोई क्षति, अब देखो इससे समझो, यहाँ पर हमने अपनी क्लास में भी बताया था, इसको जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है हमारी, उसमें हमने समझाया था, आपको याद रखना है क्षति। तो क्षति मतलब क्षति की पूर्ति, जो लॉस हुआ है उस लॉस की भरपाई। तो उस लॉस की भरपाई कौन व्यक्ति करेगा, एक व्यक्ति जो अनुबंध करता होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो लोगों के बीच साइन होता, तो एक व्यक्ति क्या करेगा, एक व्यक्ति क्षति की पूर्ति के लिए वचन देगा और दूसरा होगा वचन ग्रहीता, जिसको वो वचन देगा। तो जो क्षतिपूर्ति की
का वचन देगा उसे इंडेमनीफायर कहते हैं, और जो क्षतिपूर्ति ग्रहीता होता है वो उसे इंडेमनिटी होल्डर कहते हैं। ठीक, तो इसमें लिखा हुआ है संविदा एक ऐसा अनुबंध है जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को किसी ऐसी हानि से बचाने का वचन देता है जो उसको स्वयं वचन द्वारा, वचनदाता के व्यवहार द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार द्वारा पहुंचे। शपथ का अनुबंध वास्तव में संयोगिता अनुबंध की कोटि में आने वाले अनुबंधों का एक प्रकार है। ठीक, तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। जब कोई घटना घटित होती है, जब कोई इवेंट घटित होती है, तब अनुबंध काम करता है, उससे रिलेटेड है। तो ठीक, तो जिसपे हानि की पूर्ति की संविदा निर्भर करती है। ठीक, तो इसमें दो प्रकार के अनुबंध में दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला होता है वह व्यक्ति जो संविदा करता है, जो वचन देता है, यानी को हानि से, ये यहाँ पे पानी लिखा है, ये शब्द है हानि, हानि से बचाने का वचन देता है, तथा इसमें क्षतिपूर्तिधारी वह व्यक्ति होता है जिसको क्षतिपूर्ति का वचन दिया जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। और जिससे उसके अनुबंध में जो हानि की जिसका वर्णन किया है, उस हानि की रक्षा होती है। ठीक, तो अब दूसरी इसमें जो कंडीशन है प्रकृति की, हम जब इसकी बात करें तो हम इसमें ये लेंगे कि उसके स्वयं के आचरण के द्वारा हानि जो है, बेसिकली जो हानि जिसकी वो बात करता है, वो हानि उसके स्वयं के द्वारा होनी चाहिए या किसी अन्य ग्रहीता के द्वारा होनी चाहिए। लेकिन यदि हानि किसी दुर्घटनावश हो गई या वचन ग्रहीता के आचरण द्वारा हो गई तो क्षतिपूर्ति की संविदा के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट केसला है, गजानन वर्सेस मॉरिशस, 1942 का केस है ये। इसमें मुंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि क्षतिपूर्ति की जो परिभाषा है बहुत संकुचित है, और अगर हम इस तरीके से देखें तो बीमा के अनुबंध भी, क्योंकि हमने कहा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो बीमा के अनुबंध भी क्षतिपूर्ति की संविदा के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो क्षतिपूर्ति की संविदा में क्योंकि संविदा से रिलेट कर रहा है, तो संविदा से रिलेट कर रहा है तो संविदा के सभी अनुबंध होने चाहिए। संविदा के सभी अनुबंध बेसिकली क्या है, हमने संविदा के अनुबंध बताए थे, आपको याद करने के लिए एक हिंट दिए दे रहे हैं। वो होता है याद करने के लिए, देखिए, ट्रिपल सी, ओ और एन। पहले सी से होता है कॉम्पिटेंट पार्टीज, दूसरे सी से होता है फ्री कॉन्सेंट, और तीसरे चीज सी से होता है लॉफुल कॉन्सेंट, और ओ से होता है ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल, और एन से होता है नॉट डिक्लेयर्ड बाय वॉइड बाय एनी लॉ। यानी कि संविदा का जो पक्षकार है वो क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट होने का मतलब वो वयस्क होना चाहिए। तो ये कहा गया कि संविदा के न्याय अनुबंध होने चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, और उसकी जो कॉन्सेंट है वो फ्री होनी चाहिए, और उसमें जो उसने प्रतिफल दिया वो विधिपूर्ण होना चाहिए, और उसका उद्देश्य न्यायपूर्ण होना चाहिए, लाफुली होना चाहिए, और वो किसी विधि द्वारा शून्य घोषित न किया गया। संविदा क्षतिपूर्ति की संविदा में भी संविदा की ये शर्तें लागू होती हैं। तो इसे लिख दिया, क्षतिपूर्ति की संविदा में वैध अनुबंध के सभी आवश्यक तत्व विद्यमान होने चाहिए। ठीक, कंडीशन लिख दीजिए, पक्षकार वयस्क होने चाहिए, पक्षकारों को अनुबंध करने के लिए सक्षम होना चाहिए, पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, तथा पक्षकारों के मध्य हुई संविदा वैधानिक उद्देश्य के लिए होनी चाहिए। ठीक, ये चीज वही पुरानी रिपीट हुई। अभी हम देखो पीछे चलते हैं। जो क्वेश्चन था हमारा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी वही यही कह रहा था। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कह रहा था बी में कि क्षतिपूर्ति की संविदा के आवश्यक तत्वों की व्याख्या करिए, वही आ गया। अब उसमें उन्होंने जोड़ा कि क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार, तो क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्षतिपूर्ति के अधिकारी के अधिकार में देखिए, क्षतिपूर्ति की संविदा के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की धारी को प्रतिज्ञाकर्ता के द्वारा हुई हानि
जो कि स्वयं उसके द्वारा हुई हो अथवा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हुई हो, के संबंध में क्षतिपूर्तिधारी को संविदा अधिनियम की धारा 125 के अंतर्गत प्रतिज्ञाकर्ता से अर्थात वचनदाता से यानी इंडेमनिटी होल्डर से, तो इंडेमनिटी होल्डर से वो ये प्राप्त कर सकता है, हर्जाना प्राप्त कर सकता है, हानि जो उसे हानि हुई, जो क्षति हुई है, क्योंकि ये क्या है, क्षतिपूर्ति की संविदा है। तो इसमें जो हानि हुई होगी, बेसिक चीज क्या है, संविदा किस बात के लिए है कि वो हानि से उसकी रक्षा करेगा। तो जो हानि हुई है उस हानि के संबंध में जो हर्जाना प्राप्त करने का उसको अधिकार है, और ये अधिकार कहाँ दिया है, 125 में दिया है। तो छतपूत की संविदा के आवश्यक तत्वों का जो क्वेश्चन 1 भी था और क्वेश्चन 2 में भी यहाँ पर ये आ रहा है। इसमें क्या करा, हानि किस तरीके की हो, किस तरीके की हानि ले सकता है, ये पॉइंट आपको ऐड करने हैं। तो क्या कर लेंगे, क्षतिपूर्तिधारी प्रतिज्ञाकर्ता से उन सभी खर्चों को वसूल करने का अधिकारी है जो उसे हानि के बाबत मुकदमा दायर करने के संबंध में भुगतना पड़ा, और वो ऐसी समस्त हानियों को भी प्राप्त करने का अधिकारी है जो उसे प्रतिज्ञाकर्ता द्वारा दिए गए वचनों के अंतर्गत उठानी पड़ी, और वो ऐसी समस्त हानियों को भी प्राप्त करने का अधिकारी है जो उसने मुकदमे के बाद किसी समझौते के अंतर्गत चुकाई हो। तो अतः ये कहा जा सकता है कि क्षतिपूर्तिधारी वचन ग्रहीता से ऐसे, यानी वचन ग्रहीता मतलब वचन दाता मतलब जो इंडेमनीफायर हो, तो वचन ग्रहीता से ऐसे मुकदमों से संबंधित हर प्रकार का हर्जाना खर्चा और समझौते की रकम वसूल सकता है, बशर्ते कि उसने बुद्धिमानी से तथा प्रतिज्ञाकर्ता के अनुसार कार्य किया हो। अब ये बेसिक क्वेश्चन ये आया यहाँ पर कि उसने ही वर्क एज एन ए प्रूडेंट मैन वर्क, एक सामान्य बुद्धि का आदमी ऐसे करता है जो कि आप ये समझ के कर रहे हो जैसे ये आपका अपना कार्य है ना, और किसके निर्देश के अनुसार कर रहा है, जो कि इंडेमनिटी फायर के डायरेक्शन के हिसाब से कर रहा है। तो ये कंडीशन होनी चाहिए, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो क्षतपूर्तधारी प्रतिज्ञा कर्ता से क्षतपूर्तधारी क्षतपूर्त प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। ठीक। अच्छा, एक जो बात और बतानी है आपको जी, इसके आगे की जो क्वेश्चन है जैसे कि डिफाइन द टर्म गारंटी एंड एक्सप्लेन, तो गारंटी का भी हम अपनी और एक क्लास में बता चुके हैं, तो गारंटी का आंसर भी हम आपको इस स्लाइड में, इस अपने चैनल में डाल देंगे डिटेल में। और आप लोगों को अगर ये इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो ये पीडीएफ फाइल हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो इस लिंक पे नीचे दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, तो ऑनलाइन क्लास है, और ये हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ऑनलाइन क्लास के नोटिफिकेशन है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो आंसर्स वगैरह हैं वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो आप बेसिक जो कंडीशंस इसमें आई कि क्षतिपूर्तिधारी को उपरोक्त अधिकार तभी प्राप्त होंगे, तो ये कंडीशन क्या है कि उसने रीजनेबलनेस से काम किया हो, सामान्य प्रज्ञा के व्यक्ति जैसे कार्य करता है उसके अनुसार कार्य किया हो, वो प्रतिज्ञा करता यानी इंडेमनिटी फायर के डायरेक्शन के हिसाब से काम किया हो। तो इस तरीके से आप अगर तैयार कर लेंगे तो बड़ी आसानी से तैयार भी हो जाएगा और आपकी मार्किंग भी अच्छी आ जाएगी। ठीक है, चलिए।